जो कि डबल 4 बोला वो भी नहीं मिला, और महीना वाला जो 4 है सो वो भी नहीं मिला। हमसे एक दिन हड़िया चढ़ता, एक दिन नहीं, इसी तरह गुजर कर रहे हैं। और देखो एक रिक्शा चला गुजर कर रहा है, सब गाँव 6 गणिया कर फट गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक पुरानी कहावत जो काफी प्रचलित है, यह कहावत है चोर चोर मौसेरा भाई की। आपने भी यह कहावत सुनी होगी। यह कहावत आज पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनाज घोटाला की। देवघर जिला के भिखना पंचायत में गरीबों को मिलने वाला करीब 70 क्विंटल अनाज ऐसे गायब हो गया जैसे गधा के सिर से सींग। गरीबों को दी जाने वाली अनाज को डीलर खुद ही डकार गए। भिखना पंचायत के तितमो बस्ती जो मुस्लिम बहुल बस्ती है, जहां 2 महीनों से सरकारी अनाज का वितरण नहीं किया गया है। गांव वालों के मुताबिक अनाज नहीं मिलने के कारण उनके घरों में भूखमरी की स्थिति आन पड़ी है। हाँ, सरकार जो 4-10 किलो करके फ्री का वो भी नहीं मिला, और जो कि डबल 4 बोला वो भी नहीं मिला, और महीना वाला जो 4 है सो वो भी नहीं मिला। हम लोग 2 महीना से एकदम हालत खराब है, भूखे मर रहे हैं सब, एकदम मैंने लोहा परी हो गए हैं, और सरकार कमाने नहीं देता है कहीं, सब भूख से मर रहे हैं। तो क्या समस्या है? हम लोग है, नाम है गिरिजा सिंह, मैंने घर में मैंने 10 परिवार हैं, तो मैंने जो सरकार दिया था चावल तो दिया था वो भी नहीं मिला, और ये महीना का 4 नहीं मिला है। लेकिन कार्ड में तो चढ़ा हुआ है। चढ़ा दिया है, ऐसे फोर्स करके ले लिया कार्ड लेडीज लोग से, और वो चढ़ा दिया है। देवघर में बड़े स्तर पर अनाज का घोटाला किया जा रहा है, बावजूद इसके अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं और बिचौलिए लूटने में लगे हैं। तितमो गांव में करीब 100 से 125 घर हैं, और यहां पर वैसे लोग रहते हैं जो किसी तरह मजदूरी कर अपने घर का रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद से यह सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है। सरकार की ओर से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 3 महीने का अनाज देने का आदेश दिया गया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और बिचौलिए, जिसे आप डीलर भी कह सकते हैं, इन लोगों की मिलीभगत से गरीबों का राशन गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है। डीलर का पास गए, मुखिया के पास गए, मुखिया बोला कि जो 4 दे देगा, डीलर बोला हाँ दे देंगे, और यह करके दिन पार करते जा रहा है। और मुखिया एको बार नहीं गया कि चावल इसको दे दो। जब लिखी दिए तो बोला कि कागज फाड़ करके फेंक दो, ये कागज कुछ नहीं होगा। हमरा काल पूछा था, हम लोग उसको फोन से बुलाए, सब गांव वाले आदमी जुटे, लेकिन मुखिया नहीं आया, न डीलर का पास गया। ने तितमो गांव जाकर वास्तु स्थिति जाननी चाहिए तो स्थिति काफी भयावह थी। 2 दिनों के बाद ईद का पर्व है और घरों में एक छटाक अनाज भी नहीं है। कई घरों में तो भूखमरी की स्थिति आन पड़ी है, लेकिन गरीबों को देखता कौन है। गरीब भूख भूख करते रहते हैं और अनाज बिचौलिए और अधिकारी खा जाते हैं। यह वही लोग हैं जो बार बार अपने मतों का उपयोग करके अपना सरकार बनाते हैं। आज वे लोग भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मेरे गांव का नाम तितमो है। इस गांव में हम लोग 350 से 400 हम लोग वोटर हैं। उसमें से जब हम लोग सब सरकार को वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, जब हम लोग भूखमरी आई, इसमें कोरोना वायरस का जब ये सिलसिला जारी हुआ, तब से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद जब लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं रहा, सब अपने अपने घरों में रहे, जिसके कारण सरकार सबको फ्री में अनाज देने लगा। तो हम लोगों को यहाँ 2 महीने से राशन पहले भी नहीं मिला, और 10 किलो जो फ्री में सरकार दे रही थी वो भी नहीं मिला। तो हम लोग पूरा गांव हम लोग बोले कि कैसे होगा, अब गांव में तो महामारी फैल जाएगी, भूख का महामारी फैल जाएगी, तो कोरोना अलग है, महामारी अलग फैल जाएगी। अनाज घोटाला की खबर सुनते ही सत्ता पक्ष रेस हो गया और ग्रामीणों से बात करने के बाद तुरंत जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएसओ से मुलाकात की। सत्ता पक्ष के दबाव के बाद डीएसओ ने तत्काल मामले में जांच के आदेश जारी कर दिया है। आज कचहरी आए डीएसओ साहब से हमने मुलाकात किया। डीएसओ साहब के पास में इनका आवेदन जो दिया गया था उनको दिए, और डीएसओ साहब ने आश्वासन ही नहीं दिया, उन्होंने आदेश भी दिया अपने नियरेस्ट कर्मचारी को कि पर्व को देखते हुए इन लोगों को तत्काल अभी जो है अनाज की उपलब्धता जो है कराई जाएगी। उसके बाद यदि
डीलर ने गलती किया है। यदि उन्होंने जो है कि इन लोग का ठेपा लेकर के जो है साइन लेकर के इन लोग को अनाज नहीं दिया गया है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यह हम पूर्ण रूप से इन लोग को आश्वासन देते हैं। और इन लोग का पर्व जो है कि हम मतलब जो है कि चाहते हैं कि बच्चे लोग के साथ में बढ़िया से लोग पर्व मनावे और इसके हर सुख दुख में जेएमएम इसके साथ में खड़ी है। जो एसएचजी ग्रुप है माँ शीतला, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो एज़ पर इन्फॉर्मेशन हमने पहला काम किया है कि उसको शोकॉज किया है। हम लोगों को ये सूचना मिली है कि उसने टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जो बेनिफिशरीज़ हैं, तो हम लोग अब शोकॉज के माध्यम से पहले तो उससे जवाब मांगेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो उसने आज तक किया है उन बेनिफिशरीज़ के लिस्ट से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि कितने लोगों को वो खाद्यान्न मिला। एंड देयर आफ्टर जो हमारे टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो भी प्रोविजंस हैं विथ रिगार्ड टू फर्दर लीगल एक्शन दैट विल बी इनिशिएटेड, वो हम लोग करेंगे। इन द मीन टाइम इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हमने अपने मार्केटिंग ऑफिसर को ब्रीफ किया है कि उस लोकेशन पे जाएंगे। लोकल इंक्वायरी भी इंस्टीट्यूट तो हो ही रही है, बट खुद जाके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट हमको करेंगे कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस, और जो लोग वहाँ पर उस पर्टिकुलर पीडीएस से टैग्ड हैं उनसे भी वो 1-to-1 बात करके रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कार्यवाही में इतनी देर क्यों हुई। मैं आपको बता दूं, इस मामले को लेकर एक सप्ताह पूर्व ही देवघर डीएसओ को आवेदन दिया गया था। एक सप्ताह बीतने के बाद भी देवघर डीएसओ ने किसी भी तरह की संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। देवघर से गुड्डू झा की रिपोर्ट। जो कि डबल 4 बोला वो भी नहीं मिला, और महीना वाला जो 4 है सो वो भी नहीं मिला। से एक दिन हड़िया चढ़ता, एक दिन नहीं, इसी तरह गुजर कर रहे हैं। और देखो एक रिक्शा चला गुजर कर रहा है, सब गाँव 6 गणिया कर फट गया है।